एक बात बहुत गहरी समझने की है। बाबा गीता के भगवान श्री कृष्ण नहीं, निराकार परमात्मा शिव है। ये बात स्पष्ट करने के लिए बाबा 86 वर्षों से पढ़ाए। क्यों ऐसा पढ़ाए? ताकि व्यक्ति प्यारे बाबा को वो जो है, जैसे है, उस स्वरूप में याद करें और अपना स्वरूप भी वैसा ही बनाए। इसलिए बाबा ये स्पष्ट करने के लिए कहते रहे। भाई, जैसे श्री कृष्ण को भगवान समझते हैं, मान लो, या समझेंगे, तो श्री कृष्ण को तो एक शरीर है, तो देह के भान से मुक्त करने के लिए बाबा पहले ब्रह्मा बाबा के तन में आए और पढ़ाए कि बच्चे, तुम इस देह को नहीं देख लो, तुम विदेही परमात्मा को समझो और स्वयं को भी विदेही बनाओ। एक बात बहुत अच्छी समझना। और ब्रह्मा बाबा के तन में पहली बार शिव बाबा को आना पड़ा, मतलब बच्चों को विदेही बनाने के लिए एक देह धारण करनी पड़ी। फिर उसके बाद जब ब्रह्मा जी का जो तन है, भाई तन तो एक दिन बूढ़ा होगा। भाई, यहाँ के तत्वों से बनी हुई कोई भी सामग्री वो एक दिन पुरानी हो जाती है ना भाई? तो शरीर भी पुराना होता है। तो बाबा को व्यक्त से अव्यक्त बनाने के लिए अव्यक्त पाठ अदा करना पड़ा। तो दादी के तन का आधार लिया। इसलिए भक्ति में भी अर्धनारीश्वर कहते हैं, मतलब आधे समय पुरुष के तन में और आधे समय एक नारी के तन में। ऐसा प्रवेश करके बाबा ने खुद अव्यक्त होकर बच्चों को भी अव्यक्त बनाने की शिक्षा अव्यक्त मुरलियों में दी। आप गौर से जब व्यक्त मुरली और अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे तो आपको स्वयं अंतर स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अब दादी का तन भी जब पुराना हुआ, जर्जर हुआ, तो दादी के तन को बाबा ने, जर्जर तन को, बहुत वर्षों तक चलाया कि बच्चे हर हाल में अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करें, है ना भाई? देह को ना देखें, बच्चे स्वयं अव्यक्त होकर अव्यक्त मिलन के आदी बने। क्योंकि जब मनुष्य आत्माएं जब तक अव्यक्त मिलन की आदी नहीं बनेंगी, माने उनको आदत नहीं पड़ेगी, तब तक देह को छोड़ने के बाद वो परमधाम कैसे जाएंगे? वो हमेशा व्यक्त मिलन की ही आस रखी रहेंगी, तो फिर परमधाम कैसे जाएंगे? बाबा ने मुरलियों में ये भी कहा कि बच्चे, अभी अभी तुम्हारा शरीर छूट जाए तो सोचो तुम्हारी क्या स्थिति होगी, मतलब तुम कहाँ जाएंगे? तो क्या फिर बाबा से मिलने के लिए कोई शरीर का आधार लेंगे? है ना भाई? ये पहले ही बाबा ने मुरलियों में कह दिया कि बच्चे, व्यक्त मिलन की आस नहीं रखना। तो व्यक्त मिलन की आस नहीं रखना, ये स्पेशल हम आपको अपने उस गहरे अनुभव को कैसे बताएं? व्यक्त मिलन की आस नहीं रखना, इसलिए बाबा ने कहा
ताकि बच्चे अव्यक्त मिलन मनाना सीखें। क्योंकि बाबा को पूरे ड्रामा का पता था कि मेरे जाने के बाद इस प्रकार से बहुत सी मनुष्य आत्माएं, है ना, उसका फायदा लेंगी। बहुत अच्छी रीति समझना। उसे भक्ति मार्ग में भी दिखाया है, कृष्ण और कंस के साथ दिखाया है कि कंस जो है छद्म कृष्ण बनाकर और गोकुल भेजता था। बिल्कुल हूबहू कृष्णा के समान। तो गोकुलवासी जो है भ्रमित हो जाते थे कि यशोदा का जो पुत्र है, अरे भ्रमित हो जाते थे कि यशोदा का पुत्र ये ऐसे कैसे कर रहा है, और छद्म कृष्णा बनकर और कंस पूरी जो है गलत हरकत करता था और कृष्ण की ही हरकतों को जो है करके दिखाता था। ये भक्ति में दिखाया गया है। तो समझने वाले जब तक नहीं समझेंगे, जब तक वो अव्यक्त होने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे। जो भी मनुष्य आत्मा अव्यक्त होने का पुरुषार्थ करेगी, वो इन सब चक्रव्यूह में नहीं पड़ेगी। बाबा को पुनः एक नए शरीर में देखने की आदत डालना भी देह का अभिमान है। जरा बहुत अच्छे से समझना। 86 वर्षों से बाबा ने जो मेहनत की है वो अव्यक्त बनाने की मेहनत की है। यही तो परीक्षा है कि आप बाबा से मिलने के लिए व्यक्त का सहारा ढूंढ रहे हो या अव्यक्त मिलन मना रहे हो। अब कोई कहे कि जो बच्चे ब्रह्मा बाबा से नहीं मिल पाए वो ब्रह्मा बाबा से पुनः मिलेंगे। तो एक बात बहुत गहरी समझने की है कि ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए तो बाबा जब ब्रह्मा के तन में आते थे तब भी कहते थे कि बच्चे इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इनके तन में मुझे याद करो। तो फिर ब्रह्मा बाबा से मिलन मनाने के लिए कोई एक साकार शरीर क्यों चाहिए भाई? बहुत सोचने की जरूरत है। और ब्रह्मा बाबा से मिलने की जरूरत क्या है? मिलना तो शिव बाबा से है, क्योंकि वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। बहुत गहरे समझने की जरूरत है ना भाई? जो मनुष्य आत्मा ज्ञान की गहराई को समझेगी वो निश्चित रूप से कहीं नहीं भटकेगी, वो परम धाम ही मिलन मनाने जाएगी परमात्मा से। क्योंकि परम धाम में मिलने की आदत होगी तो जैसे ही शरीर छूटेगा तो आप सीधे परम धाम जाएंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे, है ना भाई? नहीं तो फिर इधर उधर आप मनुष्य आत्माओं के साथ भटकेंगे। अभी सोचो, ब्रह्मा भी किसी मानवीय तन को ब्रह्मा थोड़ी कह रहे हैं, ब्रह्मा भी अव्यक्त को ही कह रहे हैं ना भाई। तो अव्यक्त ब्रह्मा का परिचय देने के लिए बाबा ने व्यक्त का सहारा लिया। तो हम जो ब्राह्मण हैं वो शरीर के द्वारा ब्राह्मण थोड़ी हैं, हम भी अव्यक्त ब्राह्मण हैं। अव्यक्त ब्रह्मा के बच्चे हम सब अव्यक्त ब्राह्मण हैं। साकार शरीर से कोई जाति का और किसी भी धर्म का कोई सरोकार नहीं है प्यारे शिव बाबा को। साकार शरीर का नाम रूप धर्म ये तो तुम व्यवहार के लिए स्वयं बनाते हो भाई। जैसे प्लास्टिक की वस्तुएं बनाते हो तो किसी का नाम मग्घा, किसी का नाम बाल्टी रखते हो, लेकिन रहती तो वो प्लास्टिक ही है भाई, समझते तो प्लास्टिक हो ना। तो ये गहरे समझने की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, स्वच्छ बुद्धि बन धारणा कर
फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अब ये स्वच्छ बुद्धि थोड़ी कहलाई, जो हम बाबा से मिलने के लिए किसी तन का ही आधार ढूंढते रहे। भाई तन तो अस्वच्छ है, अशुद्ध है, तन का भान भी अस्वच्छता है, अशुद्धता है, वो पवित्रता थोड़ी कहलाएगी। बाबा ने पवित्रता का पाठ पढ़ाया कि बच्चे तुम खुद विदेही हो और मुझे भी विदेही रूप में मिलने की प्रैक्टिस करो, है ना भाई, यही पवित्रता है। अब फिर तुम देह ढूंढने लगे। सोचो कि बाबा फलाने तन में आ रहे हैं तो बोलो अब आपको तो देह ही दिखाई दे रही है ना, है? बाबा परम धाम में है और बाबा को स्वयं विदेही बनकर अपने साथ विदेही रूप में अनुभव करना, ये सिखाया बाबा ने। कि बाबा ने ये सिखाया कि तुम बाबा से मिलने के लिए, अब मैं क्या करूं, बाबा से मिलने के लिए अब मैं अपने नाते रिश्तेदार शरीर के मैं बाबा को अनुभव करना शुरू कर दूं, तो ये तो वही हो गई बात कि भैया सब में है भगवान है। अब एक शरीर है, वो कितने दिन चलेगा भाई। आज की स्थिति ऐसी है, देखो जैसे तैसे करके तो प्यारे बाबा ने गुलजार दादी का तन चलाया, पाठ पूरा पक्का हो गया, पूरी पढ़ाई हो गई, ज्ञान योग धारणा सेवा की, सतयुग निर्माण तक की पूरी पढ़ाई हो गई। दादियों ने पूरी पढ़ाई पढ़ के 104 साल दादी जानकी जी रहीं, पूरी पढ़ाई पढ़ी और पढ़ाकर फिर शरीर छोड़ी, है ना भाई। बूढ़े बुजुर्ग, अभी देखो रतन मोहनी दादी जी कितनी एज हो गई हैं, बाबा उन्हें बिठा के रखे हैं। सोचो पूरी पढ़ाई पढ़ा दी बाबा ने। अब जब बाबा ने पूरी पढ़ाई पढ़ा दी तो फिर और क्या पढ़ाएंगे। आप जो बाबा ने मुरलियाँ पढ़ाई हैं उन्हीं का मनन चिंतन अध्ययन करो ना भाई, और अव्यक्त मिलन मनाओ। अहंकार में नहीं आना है, बाबा कहता है। ये देह का अहंकार है ना। जैसे मैं कहूँगा ये मेरे तन में बाबा आते हैं, तो मेरे तन में बाबा आते हैं मैं कहने लग गया, तो फिर ये मैं तो देह का अहंकार ही कहलाया ना। तो बाबा कहते हैं शुद्ध घमंड में रहना, मतलब अशरीरी रहना, अव्यक्त की ताकत महसूस करना। हाँ, जब आप अव्यक्त आत्मा की ताकत, अव्यक्त परमात्मा की ताकत को अच्छे से महसूस करेंगे, तब अव्यक्त इविल सोल से बच पाएंगे। नहीं तो शरीर में रहकर भी आप इविल सोल से, और शरीर से निकलने के बाद भी आप इविल सोल से नहीं बच पाएंगे। हाँ, अभी आप जैसे देखते हैं कि भाई एक परिवार के सदस्य ने अपनी यह लीला समाप्त कर दी, तो कैसे कि वो खुद थोड़ी करेगा। व्यक्ति को तो मौत से बहुत भय रहता है, वो दूसरी सोल प्रवेश करके उसके शरीर को नष्ट कर देती है। ये भक्ति में दिखाया है। आप कृष्ण कथा को थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो ये एक एक बात दिखाई है। इसलिए हम भागवत कथा का आधार लिए बाबा के ज्ञान को सुनाने के लिए। और अभी तो हमने ये सेवा की युक्ति रची है कि जो कृष्ण कथा के जो वीडियो बने हैं, उस वीडियो को दिखा दिखा कर शिव बाबा और कृष्ण जी के को अलग अलग समझाने के लिए वीडियो दिखा दिखा कर क्लास कराएं, आम पब्लिक को समझ में आए। इस दिशा में हम सब भाई बहनों से निवेदन करेंगे कि कणा दाना इकट्ठा कर करके सब मिलकर और इस सेवा को आगे बढ़ाएं। मुझे अपना कोई नाम दाम नहीं चाहिए भाई, बाबा को अच्छी रीति लोग समझें, ऐसा भिड़ के सब पुरुषार्थ करें। ऐसा नहीं कि भटके। कितने बाबा के बच्चे भटक रहे हैं, उन बच्चों को संभालने की ड्यूटी हम भाइयों और बहनों को है। क्योंकि जब नए नए बच्चे तो छोटे होते हैं ना भाई, नए छोटे बच्चों को गोद में बड़े भाई उठाते हैं। ऐसा नहीं उन्हें तिरस्कार करे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं, उन्हें प्यार से पालते हैं।
तो किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? गीता के रचयिता निराकार परमपिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। क्यों भाई? श्री कृष्ण कहेंगे तो फिर देह याद आएगी, इसीलिए शिव जी कहते हैं, और फिर शंकर कहेंगे तो भी देह याद आएगी, इसलिए बाबा ने शंकर और शिव में अंतर बताया। अब सोचो, बाबा विदेही बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और बच्चे कहते हैं नहीं परमात्मा, फिर दिल्ली में आ रहे हैं तो फिर इधर आ रहे हैं, सोचो कैसे भटक रहे हैं। तो यह मुरली आप सबको भेजिए ताकि ये स्पष्ट हो सके कि परमात्मा परम धाम के निवासी हैं। ये शुरू से पढ़ा रहे हैं बाबा कि बच्चे समझें कि परमात्मा परम धाम के निवासी हैं, माने विदेही बने। परम धाम माने परम यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ज्ञान को धारण करें, ना कि इस चक्रव्यूह में पड़े और मधुबन छोड़ दिए तो अपना घर छोड़ दिए। ना तो बाबा अपना घर छोड़ने कहते हैं, ना मधुबन छोड़ने कहते हैं, बल्कि अपने घर को मधुबन बनाने की बात कर रहे हैं बाबा। अब फिर सोचो, बाबा ने एक मधुबन बनाकर प्रत्येक बाबा के बच्चों को अपने घर को मधुबन बनाने कहा, ना कि एक नया मधुबन खड़ा करने के लिए कहा। जब प्रत्येक घर मधुबन बन जाएगा तो फिर बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। सोचो सोचो बहुत अच्छे से। तो सबसे बड़ी भूल यही है जो गीता में पतित पावन बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाला है। इसी बात को सिद्ध करना है, बाबा कह रहा है। इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। तो ऐसे प्रोग्राम बनाइए, खूब अध्ययन कीजिए। बाबा ने मुझ आत्मा से इतनी मेहनत कराई और छोटी उम्र में ही ऐसी मेहनत कर करके शरीर पूरा गलता हुआ बिल्कुल मैं महसूस कर रहा हूँ। बाबा ने जो कहा कि बच्चे दधीची ऋषि मिसल हड्डियाँ स्वाहा करनी है यज्ञ में, तो यज्ञ मतलब या मने याद, ज्ञा मने ज्ञान, मतलब बाबा की याद पहले, यज्ञ में या अक्षर पहले है। तो बाबा की याद कैसे होगी? जब ज्ञान में स्थित रहेंगे, ऐसे नहीं भागेंगे इधर उधर। स्पष्ट कहा गीत में कि मरना तेरी गली में। अब भाई वो गली बदलती थोड़ी रहेगी, वो गली थोड़ी बदलती रहेगी। लौकिक दुनिया थोड़ी है, ना तो बाबा की लौकिक दुनिया है, ना बाबा की अलौकिक दुनिया है। बाबा की तो पारलौकिक दुनिया है। तो गली कहाँ से भटकेगी भाई, और गली कहाँ से बदलेगी? मरना तेरी गली में। मरकर हमें जाना कहाँ है? परमधाम जाना है। वो गीत गाते थे ना, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, राम का ज्ञान लेकर जो मर जाएंगे। तो बाबा ब्रह्मा के तन में आकर ये स्पष्ट किए हैं कि बच्चे तुम्हें किधर जाना है? अब तुम्हें यहीं शहर थोड़ी घूमते रहना है। भारत के ही शहरों में थोड़ी भागते और भटकते रहना है कि कोई विदेश के शहर में भटकना है। तुम्हें तो परम धाम की यात्रा करना है। सतयुग का निर्माण इस भारत की भूमि पर करके और तुम्हें अव्यक्त होकर परम धाम जाना है और परम धाम को छूकर वापस सतयुग में आना है। इतनी सी तो बात है भाई। अभी सोचो, तो जो विशाल बुद्धि बच्चे होंगे वही समझेंगे मरना तेरी गली में का अर्थ। ओम शांति। बाबा कहते बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पर जीते जी मरने के लिए। भाई किसके दर पर आए हैं? किसी देहधारी के दर पर आए क्या? सोचो, बाबा का दर क्या है? वो कहते हैं ना भाई, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। कहते हैं ना, माने पार ब्रह्म मतलब इस ब्रह्मांड से
उस पार रहने वाले परमेश्वर, वो है दर उनका, और कोई दर थोड़ी है। तुम्हारा घर थोड़ी उनका दर है? या किसी का भी घर थोड़ी उनका दर है। तो फिर भी यही बात निकलती है कि अगर गीता के भगवान श्री कृष्ण को कहे तो यह सब बातें तो हो ना सके। भाई श्री कृष्ण तो है सतयुग के प्रिंस, बहुत अच्छी रीति समझना। गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता परमपिता परमात्मा ने सुनाई, एक ब्रह्मा के तन में आकर, है ना। ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा भी अव्यक्त। भाई जो व्यक्त शरीर की फोटो लगा रहे हो वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा शरीर छोड़ के जा चुके हैं। अब कोई पूछेगा कि भाई शिव बाबा किस तन में आते थे, तो वो बस खाली बताने के लिए वो फोटो लगी हुई है, नहीं तो लोग मूंझेंगे, इसलिए ब्रह्मा बाबा की फोटो लगाई जाती है भाई। तब तो बता सकेंगे कि भाई ऐसे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा कौन? आत्मा। ब्रह्मा बाबा कोई शरीर थोड़ी। ऐसे इस तन में ब्रह्मा बाबा भी रहते थे और शिव बाबा भी थे, ऐसा समझाने के लिए। तो सारा मदार इसी बात पर है, निराकार की स्थिति में रहकर निराकार का परिचय देना और हर निराकार आत्मा को निराकार से मिलवाना, ना कि बार बार साकार की तरफ खींचना। तो एक बात को समझ जाएं तो भारत के जो इतने शास्त्र हैं सब झूठे सिद्ध हो जाएं। यह है सब भक्ति मार्ग के, इनमें कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, जप तप आदि की कहानियां लिखी हुई है ना भाई। ऐसे ही कहानी खूब गढ़ने से कोई फायदा नहीं है, है ना भाई। कोई सरस्वती के तन में, जगदम्बा के तन में थोड़ी कोई शिव बाबा आएंगे। बोलो, नहीं बोले नहीं, वो जगदम्बा सरस्वती का फिर से पाठ चल रहा है, जरा गहरे से समझना बहुत। तो भक्ति मार्ग में तुम इतनी मेहनत करते आए हो और अभी फिर मेहनत कर रहे हो, भटक रहे हो। भक्ति मार्ग में भी भटक रहे थे कि भगवान अमरनाथ में है तो काशीनाथ में है, तो विश्वनाथ में है तो पशुपतिनाथ में है, और अभी भी भटक रहे हो। सोचो, वह तो दरकार नहीं ना भाई भटकने की, यह तो सेकंड की बात है समझने की। सिर्फ यह एक बात सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी नॉलेज देनी पड़ती है, एक ही बात को। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने ही दी है वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्राय लोप है। हाँ, बाबा देखो हमसे एक एक बच्चे पर मेहनत करा रहे हैं और हर एक नई जगह पर जुड़ने वाले बच्चे भी हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं। ये बड़ी बाबा की कमाल है भाई, मैसेज कर रहे हैं, तब तो हमें मालूम पड़ रहा है कि कौन कौन कहाँ कहाँ भटक रहा है। तो बाबा खूब मेहनत करा रहे हैं, सारे दिन गला ही घुट रहा है बच्चों को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि माया रावण का जोर खूब फोर्स में है। हाँ, जैसे बाबा ज्ञान के सागर हैं तो माया रावण भी उथाल खिलाती है भाई, खूब लहरें लाती है और उन लहरों में डुबोने की कोशिश करती है। ये भक्ति में भी दिखाया है। हाँ, पूरे भागवत का अध्ययन करने पर अच्छी रीति बाबा का ज्ञान हम लोगों को सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग गीता, भागवत, रामायण इन कथाओं में लटके हैं। तो इन कथाओं को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक इन कथाओं को स्पष्ट नहीं करेंगे, जैसे हमारी परम आदरणीय उषा दीदी जी ने रामायण पर बहुत सुंदर जो है प्रवचन किए, एक एक बात को स्पष्ट किया। आप वो सुनिए, आपको पता लगेगा कि वास्तव में क्या है। ऐसे ही हर एक बच्चे को सेवा करनी चाहिए, अपने ऊपर जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि बाबा मैं करके दिखाऊंगा, वहाँ पर ये शुद्ध घमंड, ये मैं। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने किया
और वो नहीं कर सकता, नहीं, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए, है ना भाई। सिद्ध करना है कि गीता परम पिता परमात्मा ने, जो ज्ञान के सागर हैं, उन्होंने सुनाई है। श्री कृष्ण की महिमा और परम पिता परमात्मा की महिमा अलग अलग है भाई। श्री कृष्ण तो सतयुग के प्रिंस हैं। अब देखो, पहले भी भटक रहे थे लोग और अभी भी भगवान को नई नई जगह ढूंढने पहुंचते हैं। सोचो जरा, जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है ना भाई, वो श्री कृष्ण है। और जिन्होंने राजयोग सिखाकर राज्य भाग्य दिया है, वो परमात्मा शिव है। तो पढ़ते समय नाम रूप और है, फिर जब राज्य पाया तब और है। देखो स्पष्ट है ना भाई। पढ़ाई पढ़ते समय नाम रूप अलग है, और राज्य पाया उस समय नाम रूप अलग है भाई। भाई दुनिया में भी तो ऐसा ही होता है। जब बच्चा पढ़ाई पढ़ रहा होता है तब नाम रूप अलग होता है, और जब बड़ा हो जाता है तब नाम रूप अलग हो जाता है। जैसे हम अपना ही उदाहरण दे दें, हमको बचपन में हमारी मैया राजू कहकर बुलाती थी, फिर जब बड़े हुए, है ना, तो नाम बदल गया, स्कूल का नाम अलग हो गया। फिर बाबा के साथ जुड़े तो नाम अलग हो गया, अनमोल मणि नाम हो गया। बड़ी गहरी बात समझना। अब ये नाम तो क्या है, ये नाम रूप से कोई लेना देना नहीं है भाई। विदेही बन, विदेही बाबा को याद करना है। ना तो अपने नाम रूप में किसी को फंसाना है, ना किसी के नाम रूप में फंसना है। कितनी गहरी बात तो समझा चुके बाबा, अब और क्या समझाएंगे, सोचो है। अब वही श्री कृष्ण, श्री कृष्ण एक शरीर का नाम है। वो जो आत्मा है, शरीर बदल बदल के अब क्या हो गई, श्याम बन गई। अब श्याम से फिर सुंदर बनाने के लिए शिव बाबा उनको पढ़ा रहे हैं भाई। तो एक कृष्ण की बात थोड़ी है। जब बाबा कह रहे हैं एक अर्जुन की बात नहीं है, तो जब एक अर्जुन की बात नहीं है तो फिर एक श्री कृष्ण की भी बात नहीं होगी, है ना। बड़ी गहरी समझने की बात है ना, जरा गहरे समझना भाई। हाँ, श्री कृष्ण कौन, आप पुराने वीडियो भी खुद सुनना। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो बाबा की मुरली और बाबा के ज्ञान के अलावा और कहीं नहीं भटकेंगे। वो यज्ञ में बाबा ने इतने महारथी बिठाए हैं, आप उनकी क्लासेस सुनिए। दादी जानकी जी की सुनिए, हृदय मौनी दादी जी की क्लासेस सुनिए, दादी प्रकाश मणि जी की क्लासेस सुनिए। इतना ज्ञान तो बरसाया है, फिर और कहाँ आप नई जगह भटक रहे हो। सोचो भाई, सोचो जरा अच्छे से गहरे से सोचो। इतने महारथी बाबा ने खड़े किए हैं, इतने सैंपल खड़े किए बाबा ने। हाँ, राजू भाई जी हैं, देखो कैसे मुरली को स्पष्ट कर करके सुनाते हैं। आप उनकी क्लासेस सुनिए अच्छी रीति, तो आपको पूरा समझ में आएगा। आप किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार को क्यों देख रहे हैं। आप बाबा मुझ आत्मा से जैसे सेवा करा रहा है, तो उस सेवा को देखिए। आप मेरे व्यवहार को देखना शुरू करेंगे तो भाई मनुष्य तो मनुष्य है। आप किसी के व्यवहार में, किसी के स्वभाव में यदि आप अटकेंगे तो अपनी स्वस्थिति को नहीं बना पाएंगे। हमको सिर्फ देखना बाबा को है। हाँ, क्लासेस सुनना है, ज्ञान को बहुत गहरे से सुनना है। यज्ञ के अंदर इतनी सारी किताबें परम आदरणीय जगदीश भाई जी ने निकाली हैं, आप उन पूरी किताबों को पढ़िए। यज्ञ के जितने साहित्य हैं, कहाँ भटक रहे हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यज्ञ के पूरे साहित्य पढ़ लीजिए आप, तो आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी कि बाबा कौन, कब, कहाँ, कैसे, और बाबा का स्वरूप कैसा, और बाबा का वर्तमान समय कौन सा कार्य चल रहा है। ये सब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पढ़ाई पढ़ो ना भाई। बाबा ने पढ़ाई पर जोर देने के लिए कहा है। हाँ, जो जितनी करेगा पढ़ाई वो उतनी करेगा कमाई। वही तो राजयोग है। तो यह सिद्ध कर समझाने में युक्तियाँ चाहिए। फॉरेनर्स को भी सिद्ध कर बताना है। अब कोई बाबा की इस सेवा को भटकाएगा तो भाई उसका कर्म दंड बहुत गहरा हो जाएगा। सोचो,
नंबर 1 है ही गीता सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता माता, है ना। अब वो प्रिंट की हुई गीता बाजार की नहीं, बाबा जो वाणी चला रहे हैं उस गीता की बात कर रहे हैं। अब माता को जन्म किसने दिया भाई? बाप ही माता को अडॉप्ट करते हैं। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को अडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका बाइबल बनाकर पढ़ते रहते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी जो पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? या किसको पता ही नहीं है, और सबके शास्त्रों का पता है। तो यह जो सहज राजयोग की शिक्षा है वह किसने दी? यह सिद्ध करना है बारीकी से। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होती जाती है। यह सब ख्यालात स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते हैं। हाँ, जो इधर उधर के व्यवहार से छिटका रहेगा वो भटकेगा। भाई, चाहे बहनें हैं, चाहे भाई हैं, चाहे कोई भी महारथी है, चाहे कोई भी साधारण पुरुषार्थी है, सबका अपना अपना अलग अलग व्यवहार है भाई। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। तो हमको किसी के व्यवहार से और किसी की बुद्धि से क्या लेना देना है? हमको तो बाबा का व्यवहार, बाबा की बुद्धि से अपनी बुद्धि का योग लगाना है। सोचो, तो श्रीमत कहेगी कि तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, बाबा कहते हैं। हाँ, श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा भी नहीं हो सकती, वे भटकेंगे। तो बाबा फट से कह देंगे। मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा निराकार है और वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते हैं। तो जो आता है वह कह देते हैं बिगैर समझ। भूल सारी गीता से निकली है, जो गीता के रचयिता श्री कृष्ण को कह दिया है। अब बताओ, जब श्री कृष्ण जी को भी स्पष्ट करना है तो फिर और इधर उधर भटकने की तो बात ही अलग हो गई। सोचो, तो समझाने के लिए युक्तियां रचनी पड़े। बाबा जो बनारस वाले गुप्ता जी है, गुप्ता जी को कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध कर समझाओ कि गीता के भगवान श्री कृष्ण नहीं। सोचो, अब दिल्ली में सम्मेलन होता है, सब रिलीजियस मनुष्यों को बुला रहे हैं, क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना इनके हाथ में तो है नहीं। अब सोचो, शांति के सागर शांति स्थापन करने के लिए विभिन्न विभिन्न रूप धारण करके और अलग अलग स्थान पे आके क्या बच्चों को भटकाएंगे? सोचो, बाबा तो देह से मुक्त करने की बात कर रहे हैं, तो खुद शांति के सागर अलग अलग स्थान पे भटकेंगे क्या? सोचो, कहते भी है पतित पावन आओ, फिर यह पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं? सोचो, जबकि बुलाते रहते हैं परंतु पतित पावन को जानते नहीं। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ऐसा कह देते हैं। सोचो, अब सीताराम पतित पावन है, वो सीताराम को तो खुद ही आप भटकते दिखा रहे हो जंगल जंगल। सोचो जरा, तो वह तो है नहीं, झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अब यह कौन जाकर बताए? तो बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, इसलिए हम 9 दिन की राम कथा का भी आयोजन करते हैं। आप वैसा ही आयोजन कीजिए जैसा भक्ति में होता है। हाँ, आप गुप्त सेवा कीजिए, आप अपने सिंबल की परवाह मत कीजिए कि नहीं हम वो सिंबल लगाएं, वो मोनो, नहीं तो मोनो में ही अटके हैं फिर हम। सोचो, नहीं, गुप्त सेवा करके लोगों को समझा सकते हो ना भाई। हाँ, जैसे कोई बच्चा कड़वी दवाई नहीं खाता तो किसी मिठाई में मिला के खिला देते ना चुपचाप गुप्त रीति, वैसे ही युक्ति रच ली है बाबा कहता है। ऐसे बहुत हैं जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं परंतु है कुछ भी नहीं। बाबा देखो स्पष्ट कर रहे हैं। मिसाल है, चूहे को मिली हल्दी की गांठ और समझ बैठा पंसारी। तो नंबर बार है ना, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए जिससे सिद्ध हो जाए। गीता भगवान ने रची है, अब कोई भी सिद्ध कर सकता है। इसमें भी आप ये व्यक्ति विशेष की तरफ मत जाइए कि नहीं वही व्यक्ति सिद्ध करेगा दूसरा नहीं करेगा। नहीं भाई, सबको चांस है। बाबा तो मुरली सब बच्चों को सुना रहे हैं भाई। आप युक्ति रचो,
बाबा से बुद्धि का योग लगाओ तो बाबा स्वयं बताएंगे, है ना भाई, है ना। वह कह देते हैं कोई भी हो, है तो सब भगवान। बाबा कहते हैं भगवान उवाच, मैं श्री कृष्ण जो एक शरीर का नाम है, उनमें जो आत्मा है, उनके 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है, उनको अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा गीता ज्ञान देता हूँ। देखो एकदम स्पष्ट है ना भाई। पहले जन्म की जो आत्मा है, बहुत अच्छी रीति समझना, 84वां जन्म, ऐसा थोड़ी एक नया जन्म हो जाएगा किसी का और फिर उनका आधार लेना शुरू कर देंगे बाबा। वह ब्रह्मा फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है। यह समझानी और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों में भी यथार्थ रीति अभी वह शुद्ध घमंड आया नहीं है, अभी अशुद्ध घमंड में है कि मैं फलाने जगह का इंचार्ज हूँ, यह अशुद्ध घमंड है। हाँ भाई, आप तो पूरे विश्व सेवाधारी हो। इंचार्ज तो जो है व्यवस्था के लिए बनाया गया है भाई। एक जैसे लिफ्टमैन होता है, अब वो लिफ्टमैन थोड़ी है वो परमानेंट है तो वो एक घर गृहस्थ में रहने वाला है, तो किसी न किसी का बाप भी होगा, किसी का चाचा होगा। लिफ्टमैन तो एक व्यवस्था के लिए है। अब उसे परमानेंट लिफ्टमैन समझ लो, किसी को परमानेंट गार्ड समझ लो, ऐसा थोड़ी है। तो यहाँ किसी को भी महारथी, किसी को रथी, किसी को साधारण, किसी को असाधारण, ये सब समझते रहने की बुद्धि मत लगाओ। एक बाबा को बस याद करो। हाँ, है ना भाई। श्री कृष्ण जो है गीता ज्ञान दाता नहीं है, इसको सिद्ध करना है, ना कि ये सिद्ध करते बैठे रहना है कि नहीं वो ज्ञान अच्छा सुनाते हैं, वो नहीं सुनाते। ये सब चक्कर में नहीं पड़ो। जिनके तन में बाबा आते हैं वो ब्रह्मा फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग के बन जाते हैं। यह समझानी और कोई की बुद्धि में है नहीं। हाँ, इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं, अर्जुन सिद्ध नहीं करते। पहले यह भूल सिद्ध कर बतानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप, और उनके रचयिता है कौन, ये सिद्ध करना है। जैसे क्राइस्ट ने बाइबिल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबिल का बाप कौन भाई, क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वहाँ बात ही नहीं है। यहाँ तो है माता पिता है ना भाई। भाई गीता को माता कहते हैं, बाइबिल को माता नहीं कहते, बहुत अच्छे से समझना। तो क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से, वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं। अब गीता किसने सुनाई, उसमें कौन सा धर्म स्थापन हुआ, या कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परम पिता परमात्मा निराकार पारलौकिक पिता ने यज्ञ रचा। तो बाबा कहते ये जो गोला का चित्र है ना भाई, इस गोले के चित्र से समझ सकेंगे कि बरोबर परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। अब बाबा ने इतनी बड़ी प्रदर्शनी बनाई, अब और कौन सी नई प्रदर्शनी बनाएंगे भाई, सोचो। हाँ, अब बाबा ने जो 16 विंग्स की रचना की है, इतनी मेहनत की है, तो उस 16 विंग्स की अलग अलग प्रदर्शनी बनी है भाई, ताकि कल्चरल विंग वाले उस प्रदर्शनी से अच्छे से समझ जाएं, तो राजनीति विंग वाले राजनीति विंग की प्रदर्शनी से समझ जाएं। इसलिए बाबा ने वो प्रदर्शनियाँ भी बनवाई। अब और कौन सी नई प्रदर्शनी बनाएंगे भाई, सोचो। बाबा ने तो कितनी मेहनत करके 86 वर्ष पूरी स्थापना कर ली है। अब बच्चे उस स्थापना में भी भटके तो भाई बच्चों की तकदीर ही खराब है। गोले के चित्र में तो बरोबर परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है भाई। राधे कृष्ण तो सतयुग में बैठे हैं, उन्होंने अपने को ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान देने वाले तो दूसरे चाहिए ना भाई, कोई ने तो उसको पास कराया होगा ना। यह राजाई प्राप्त करने का ज्ञान किसने दिया भाई, किस्मत आपे ही तो नहीं बनती है। किस्मत बनाने वाले बाप या टीचर होते हैं। किस्मत मतलब आप, मत यानी विचार। आप सोचो आप किसके विचारों पर चल रहे हो। हैं, किसी ने कह दिया यहाँ भगवान आ रहा है, किसी ने कह दिया वहाँ अमरनाथ चले जाओ, किसी काशीनाथ, वैसे भटक रहे, तो उन विचारों पर चल रहे हो
कि परमपिता परमात्मा के विचारों पर चल रहे हो कि बच्चे मैं परम धाम में बैठा हूँ, तुम बच्चे हो यदि तो 2 बजे से लेके 4 बजे तक मेरे मिलने का समय परम धाम है। ये तो बाबा जब ब्रह्मा के तन में आते थे, दादी के तन में आते थे, तब भी ये बात बोलते थे कि आप मुझसे मिलने वतन में आओ, बोलते थे ना भाई। तो अब फिर मुझसे मिलने इधर जाओ उधर जाओ कहाँ हो गया? सोचो, जरा गहरे से सोचना। तो गुरु तो गति देते, तो अब भटकाते थोड़ी हैं गुरु, परंतु गति सदगति का भी कोई अर्थ नहीं समझते, है ना भाई। सदगति मतलब सच्ची गति, सच्चा मार्ग। सच्चा मार्ग तो परम धाम ही है ना भाई, शांति तो परम धाम में ही है ना। सोचो, तो ये मुरली आप सबको भेजो, बाबा चलवा रहे हैं बहुत अच्छी रीति। तो गति माना सब बाप के पास जाते हैं, यह बातें कोई समझते नहीं है। वह तो भक्ति के बड़े बड़े दुकान खोल के बैठे हैं, अभी भी ऐसे ही। बस सच्चे ज्ञान का एक भी दुकान नहीं है, बाबा कहते हैं सब है भक्ति के। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। यह जप तप आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ, ये तो उत्तरकांड में रामायण में भी लिखा है। आप पढ़ लो जरा पूरी रामायण, स्पष्ट लिखा है कि मैं आरती पूजा तीर्थ करने से इधर उधर भटकने से नहीं मिलता हूँ, मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। पावन बनना माने विदेही बनना, देह का भान बिल्कुल हट जाए, सारी सृष्टि की सदगति करता हूँ। बाबा कहते हैं वाया गति में जाकर सदगति में आना है। हाँ, दुर्गति में नहीं आना है भाई। दुर्गति है कलयुग और सदगति है सतयुग, और गति है परम धाम। तो परम धाम माने श्रेष्ठ विचारों को धारण करेंगे। ऐसे इधर उधर भटकेंगे तो थोड़ी श्रेष्ठ विचार धारण होंगे भाई। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे ना। यह ड्रामा तो बना हुआ है, जो कल्प पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनाए थे वह अब भी बनवा रहे हैं। यह जो बड़ी भूल है वह सिद्ध हो जाए, फिर युक्ति से चित्र बनाएंगे। कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। यह देवता धर्म की टांग तो टूटी हुई है ना भाई, किसी के अंदर दिव्य गुण नहीं है। लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, बताओ सोचो। है पहले एक टांग पर सृष्टि बड़ी फर्स्ट क्लास रहती है। हाँ, है ना भाई। एक ही धर्म था जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। अब उन्होंने द्वितीय और अद्वितीय की स्टोरी बना दी। फिर वह एक टांग गुम हो 3 टांगें निकली, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। किसी भी धर्म में कोई ताकत नहीं है, सब बटे हुए हैं। हर धर्म अलग अलग बटे हुए हैं। चाहे आप किसी भी धर्मों को उठाकर देख लो, उनमें भी कई पार्ट हैं। लड़ाई झगड़ा चलता रहता है आपस में ही। धनी को जानते ही नहीं है परमात्मा को, कोई निधन के बन पड़े हैं। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात समझानी है कि गीता के भगवान श्री कृष्ण नहीं, निराकार पारलौकिक परम पिता परमात्मा शिव बाबा है भाई, जिनका बर्थ प्लेस भारत है ना भाई। श्री कृष्ण है साकार और वहाँ है निराकार, उनकी महिमा अलग है। ऐसे युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता परमात्मा ने गाई और श्री कृष्ण को ऐसा बनाया। कहते हैं ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। तो अभी है रात। सतयुग स्थापन करने वाले कौन भाई? ब्रह्मा आए कहाँ से? सूक्ष्मतन में भी कहाँ से आए? सोचने की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा एडॉप्ट करते हैं। परमपिता परमात्मा ही पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहाँ ब्रह्मा दिखाते हैं, वहाँ प्रजापिता होते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आए? यह बातें कोई समझ न सके। सोचो, है श्री कृष्ण अंतिम जन्म में इनको परमपिता परमात्मा ने अपना रथ बनाया। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में। यह किसकी बुद्धि में भी नहीं है। यह बड़ा भारी क्लास है। टीचर जानते हैं यह स्टूडेंट कौन सा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे क्या? सोचो, यह बेहद के बाप का बेहद का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है।
शास्त्रों में तो प्रलय दिखाकर सारा रोला कर दिया है। सोचो, तुम जानते हो श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई भाई, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राजपद पाया है। सोचो, अब वहाँ तो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण को सुनाते हुए दिखाते हैं, तो तुमको सिद्ध कर बताना है कि गीता के भगवान निराकार शिव हैं, उनके गुण यह हैं। इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बना है। अभी परमपिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। हाँ, माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। यह सब बातें नोट कर समझानी चाहिए। भक्ति वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। ये है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं, तो बच्चों को युक्ति युक्त काम करना है। बच्चों को ही बाप का शो करना है। सदैव हर्षित मुख, अचल स्थैर्यम, मस्त रहना है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलते जरूर है, बाबा कह रहा है। भाई, हमको तो अभी इस जन्म में भाई 25-26 साल हुए होंगे आए। हाँ, कोई ज़्यादा समय तो हुआ नहीं है, लेकिन बाबा ने रात को 2-2 बजे उठा कर बच्चे उठो खूब पढ़ाया और खूब एक एक शब्द का अर्थ समझाया। तो फिर हमने बाबा से कहा कि बाबा, अब हम ये जो है आपने जो समझाया ऐसे हम औरों को समझाएं। हाँ, तो बाबा ने तो परमिशन दी। फिर हमने यज्ञ में भी वरिष्ठ महारथी भाइयों से प्रश्न फ़ोन किया, पूछा कि भाई जी हम ऐसे ऐसे गीत बनाते हैं, ऐसे ऐसे बाबा ने हमको समझाया है। तब वहाँ से भी हमें पूरी तरह हरी झंडी मिली। तब फिर ये कार्य शुरू हुआ। हाँ, तो ऐसे सबको करना है भाई। आप इन मुरलियों को सबको खूब भेजिए और फ़ोन कीजिए कि भाई सुनो अच्छी रीति, ताकि भटकने से बचें बाबा के बच्चे। तो कुमारियों की महिमा भारी है। मुख्य मम्मा है, वह ज्ञान शून्य है, और यह है गुप्त मम्मा। गुप्त मम्मा कौन? ब्रह्मा बाबा। इस राज को मुश्किल ही कोई समझते हैं। देखो यहाँ पर मम्मा भी बाबा किसको कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा को। मंदिर भी उस मम्मा के हैं। इस गुप्त बूढ़ी मम्मा का कोई मंदिर नहीं है। यह माता पिता कंबाइंड है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। गीता के भगवान की महिमा अलग है, वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है। तो परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। भाई एक कैसे हो सकते हैं? सोचो। मुख्य बात ही यह है कि गीता किसने सुनाई। वेद शास्त्र आदि सब गीता के बाल बच्चे हैं और सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान मार्ग में कुछ होता ही नहीं भाई। तुम शरीर से अलग भिन्न एक आत्मा हो, बस। परम धाम में रहते हो। प्यारे बाबा भी परम धाम में रहते हैं। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, है ना भाई। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार। हर काम बहुत बहुत युक्ति युक्त करना है। हर्षित मुख, अचल। हाँ, अंगद की तरह अचल कहते हैं। अंगद मतलब देह, माने अंग दिखाई न दे। बाबा से मिलने के लिए परम धाम ही जाना है। प्रैक्टिस वही करनी है बार बार, क्योंकि परम धाम सब, जब आप खुद ही परम धाम नहीं जाएंगे तो औरों को कैसे ले जाएंगे। स्थापना का कार्य बाबा पूरा कर चुके हैं। अब उस कार्य को जल्दी जल्दी पूरा करना है। बच्चों को बाबा पूरा कर चुके हैं। अभी बाबा का रोल सब जगह बच्चों को अनुभव कराने का है। हाँ, कोई नया ज्ञान सुनाने का नहीं है बाबा का रोल। बाबा का पार्ट अब प्रत्येक बच्चों की मदद करने का है। तो जो बाबा को प्यार से याद करेगा, बाबा उनके पास बिल्कुल पहुँचेंगे। आप याद करके देख लो। बच्चों को अब भटकने नहीं देना है बाबा को। बाबा
इतने बरस तो मधुवन में बुलाए, अब बाबा प्रत्येक बच्चों के घर में जा रहे हैं। हाँ, आप अनुभव करिए, अभी इधर उधर मत भटकिए और सीधे परम धाम में बाबा को याद कीजिए। तो अंगद की तरह अचल स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर निराकार पारलौकिक पिता परमात्मा शिव बाबा का शो करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। इसलिए मुरली ऐसे ही सीधे सीधे नहीं सुननी है और सुनानी है। अच्छा भाई, वरदान, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सभी शक्तियाँ इसी एक शक्ति से निकली हैं। साइंस की शक्ति भी इसी शांति की शक्ति से निकली है। तो शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं, वह आप योगी तू आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। वह कहेंगे परमात्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्यों से तेजोमय है, लेकिन आप अपने अनुभव से कहते भाई हमने तो उन्हें पा लिया है। तो शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। स्नेह के सागर आपने बाबा, स्नेह में सबको समा लिया। ऐसा गीत बनाए थे भाई, और बाबा ने मंच पर बुलाकर ये गीत गवाया था। हाँ, मधुवन की भूमि में, माउंट आबू की धरती पर प्यारे बाबा से बिल्कुल दादी के तन में मुलाकात की है ना भाई। हमने तो ईश्वर से हमने मुलाकात की है। ऐसा करके भी गीत है ना, सुनना आप। अच्छा भाई, स्लोगन, निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। बाबा ने निमित्त बनाया है, बाबा ने बनाया है, बाबा करा रहे हैं। कोई नहीं कुछ रोक सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता। आप सत्य पर चलते रहिए। सत्य जो है कभी पराजित होता ही नहीं है। अच्छा भाई, अब मातेश्वरी जी के कुछ अनमोल महावाक्य आज की मुरली में आए हैं। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। जब अपन यह शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। तो यह शब्द सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज़ें हैं। अब आत्मा ही परमात्मा है कैसे कह देंगे? तो दोनों में आंतरिक भेद है ना, आकार का भेद नहीं है। परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है, ऐसा ज्ञान जो है स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि भाई आत्मा परमात्मा दो अलग अलग हैं। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं। परंतु अपन तो जानते हैं ना भाई कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज़ है। ना आत्मा परमात्मा हो सकती और ना आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती, और ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। परमात्मा के ऊपर तो कोई माया का आवरण नहीं चढ़ सकता ना भाई। अगर परमात्मा के ऊपर भी माया का आवरण चढ़े तो फिर बचाए कौन माया से? सोचो। अच्छा, वास्तव में हर एक मनुष्य की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जाए।
इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है भाई? अब पहले तो यह सोच चलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। तो मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकेंगे, न छूट सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है, तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है कि यह कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाले कौन हैं? या तो हम जानते हैं कि कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे ही नहीं सकती। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाले तो सिर्फ एक पारलौकिक परम पिता परमात्मा निराकार शिव ही है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। तो जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और असल में मैं किसकी संतान हूँ, फिर मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए तभी कर्म बंधन टूटे। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति। ये थी आज 14 नवंबर 2022 की वाणी। अच्छा भाई, अलविदा।